यह छोटा जंगली बच्चा एक बिल में फूंक मारता है। तभी चूहा दूसरे बिल से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर डायनासोर आर्लो भी ये आजमाना चाहता था। तभी आर्लो एक गहरी सांस लेता है और जोर से बिल में फूंक मारता है, लेकिन ताकत कम होने के कारण चूहा आधा ही बाहर आ पाता है। यह देखकर जंगली बच्चे को डायनासोर पर हंसी आ रही थी। तभी आर्लो पूरा दम लगाकर फिर से बिल में फूंक मारता है, जिससे 3 चूहे बाहर तो आते हैं, लेकिन आर्लो की सांस फूलते ही चूहे वापस बिल में चले जाते हैं। आर्लो समझ नहीं पा रहा था कि वो डायनासोर होकर भी एक बच्चे से फूंक मारने में कैसे हार सकता है। इसलिए आखिरी बार उसने लंबी सांस लेकर अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, जिसके अगले पल ही सारे चूहे बिल से बाहर निकलकर हवा में उड़ जाते हैं और उनकी बारिश हो जाती है। दोनों को यह खेल खेलने में बहुत मजा आ रहा था, लेकिन जैसे ही सारे चूहे डायनासोर के शरीर पर चढ़ने लगते हैं तो डर के मारे आर्लो चिल्लाता उछलने लगा था। इतने सारे चूहों को देखकर आर्लो की फट चुकी थी। तभी एक छोटा चूहा आर्लो के पैर को काट लेता है, जिससे वो इतना डर गया था कि तालाब में गिर जाता है। आर्लो को तैरना नहीं आता था, इसलिए जंगली बच्चे ने तालाब में कूदकर उसे तैरना सिखा दिया था। जब दोनों पानी से बाहर आते हैं तभी जंगली बच्चे को कुछ गड़बड़ दिखाई देती है, और जब आर्लो ने अपने शरीर को देखा तो उसकी पेंट गीली हो चुकी थी। खेलते खेलते आर्लो थक चुका था, इसलिए वो जमीन पर पड़े फलों को खाने लगा था। वो थोड़े से फल जंगली बच्चे को भी देता है, लेकिन बच्चे ने देखा कि ये फल तो सड़ चुके हैं, जिसको खाने के बाद दोनों का माथा घूम जाता है। दोनों को सब कुछ ऊट पटांग दिखने लगा था, जैसे कि उन्होंने कोई नशे की चीज खा ली हो। होश आने पर दोनों ने अपना सर पकड़ लिया था। फिर रात में दोनों नदी किनारे बैठकर आराम करने का फैसला करते हैं। दोनों अपने अपने परिवार के सदस्यों के बारे में बताते हैं, जिससे दोनों में अब काफी गहरी दोस्ती हो चुकी थी। अगली सुबह जब जंगली बच्चा उठता है तो वो तुरंत भागकर आर्लो को जगह बदलने के लिए कहता है, क्योंकि थोड़ी देर बाद यहाँ पर भयानक तूफान आने वाला था।